नमस्कार, मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक युग में समानांतर चलने वाली वैदिक कर्मकांडीय और तांत्रिक साधनाएं कालांतर में युगीय परिवर्तन और सामयिक आवश्यकता के साथ आपस में एक दूसरे में मिलने लगी। सच्चाई, नैतिकता, आदर्शों के क्षरण और सामाजिक गिरावट, सबल के अत्याचार, ताकत के केंद्रीकरण से अलौकिक शक्तियों की आवश्यकता अधिक महसूस होने लगी। फलतः अधिकतम उपलब्धि और सफलता के उद्देश्य से दोनों पद्धतियों पर शोध भी अधिक हुए और दोनों आपस में मिलने भी लगे। वैदिक देवताओं की तांत्रिक पद्धति से साधना होने लगी और वैदिक कर्मकांड का समावेश तांत्रिक साधनाओं में हो गया। आज यह आपस में पूर्ण मिल चुके हैं। अपने इस वीडियो में वैदिक देवता विष्णु की सरलतम तांत्रिक साधना बताने जा रही हूँ, जिससे सामान्य जन लाभान्वित हो सके। विष्णु वैदिक देवता है। सामान्य रूप से इनकी पूजा आराधना साधना वैदिक पद्धति से और लंबे चौड़े कर्मकांड से होती आई है, किंतु इसकी साधना सरल और तंत्रोक्त पद्धति से भी संभव है। इस पद्धति से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। पद्धति में 3 प्रकार की ऊर्जा एक साथ कार्य करती है: वस्तुगत ऊर्जा, ध्वनि की ऊर्जा, मानसिक बल की ऊर्जा। विष्णु भगवान सृष्टि के पालक हैं। यह समस्त सुख प्रदान कर सकते हैं, सारे दुर्भाग्य दूर कर सकते हैं। यह सर्वोच्च शक्ति माने जाते हैं। वैदिक रूप से और माना जाता है कि यह सब कुछ देने में सक्षम है। विष्णु की सामान्य सिद्धि से ज्ञान, विवेक, चेतना, संकल्प की असाधारण वृद्धि होती है। प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति होती है। उच्च स्तर की सिद्धि होने पर त्रिकालदर्शिता प्राप्त हो सकती है और कुछ भी संभव है। सामग्री इसके लिए पीला आसन, पीले फूल, पीले वस्त्र, चंदन की चौकी, सफ़ेद चंदन, तुलसी दल, जल, घृत, शुभ वृक्षों की लकड़ियाँ, आँख, चिड़चिड़ी, बेल, अनार, आम, शमी आदि, दूब, तिल, जौ, अरवा, चावल, धूप, गुग्गुल, दही, तांबे का जल पात्र आदि। मंत्र है ओम नमः नारायणाय। विधि इस प्रकार है: संध्या से पूर्व ही 9 हाथ लंबा 9 हाथ चौड़ा जमीन को साफ करके उसे गोबर मिट्टी के मिश्रण से लीप पोत कर साफ कर ले। इसके चारों ओर सिंदूर, कपूर और लौंग के मिश्रण को मिलाकर एक सुरक्षात्मक घेरा बना ले। इस जमीन के ईशान कोण में 1.25 हाथ भुजा वाली वर्गाकार वेदी कोण पर पूर्व की ओर और इस प्रकार बनाए कि उसके पश्चिम आसन बिछाने पर एवं पूजा सामग्री रखने के पश्चात भी सब कुछ 9 वर्ग हाथ पर निपट जाए। अर्थात यह सब कुछ ईशान कोण के 3 हाथ चौड़े और 3 हाथ लंबे भाग में ही होना चाहिए। वेदी भूमि पर ही बनेगी। यह साधना क्योंकि तंत्र से संबंधित है, अतः मूल पद्धति वही रहती है। अगर इस साधना को घर में करना चाहते हैं तो किसी एकांत कमरे में किया जा सकता है, जिसमें फर्श की जमीन ना हो, जमीन मिट्टी की ही हो, क्योंकि वेदी मिट्टी पर ही बनेगी, और कमरा कम से कम 15 फुट लंबा चौड़ा हो तथा जिसमें खुली हवा का आवागमन हो। अगर ऐसा संभव नहीं है तो कहीं बाहर स्थान की व्यवस्था की जाए जहाँ एकांत हो। पद्धति में हवन की विशिष्ट भूमिका है। इससे उत्पन्न ऊर्जा ध्वनि और मानसिक बल की ऊर्जा के साथ सम्मिलित हो वातावरण से विष्णु की ऊर्जा से संपर्क बनाती है और उसे साधक तक आकर्षित करती है। साथ ही यह ऊर्जा को संघनित और तीव्र भी करती है, जिससे सिद्धि संभव हो पाती है। अब प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे में सभी प्रकार से स्वच्छ होकर वेदी के समीप आसन बिछाकर सभी सामग्री रखें और पूर्व की ओर मुख करके सुखासन में बैठें। आचमन, प्राणायाम, पवित्रीकरण करें। एक तांबे के कलश में जल भरकर रखें। चंदन की चौकी पर तुलसी की कलम से सफ़ेद चंदन की घोल से यंत्र बनाए, विष्णु का यंत्र बनाए, यंत्र और जलपात्र की पूजा करें। अब भूमि के चारों ओर सुरक्षा घेरा पर जौ के आटे या चावल, सिंदूर, तुलसी जल को मंत्र पढ़ते हुए छिड़के। अब अग्नि मंत्र पढ़ते हुए पूर्व की ओर मुख करके गौ के कंडे से चिंगारी से अग्नि प्रज्वलित करें। जब अग्नि सुलग जाए तो उसे ध्यान लगाकर प्रणाम करें। फिर थोड़ी लकड़ी डालकर भगवान विष्णु की साकार छवि या ओम को ध्यान में लाकर मंत्र पढ़ते हुए अग्नि में हवि दें। हवि 108 बार दी जाएगी, धीरे धीरे पूर्ण एकाग्रता और स्पष्ट मंत्र ध्वनि के साथ।
पूजन समय उपरोक्त मंत्र रहेगा और हवन के समय उसमें स्वाहा का प्रयोग होगा। जब 108 मंत्र हव्य डाल दे तो बची हुई हवन सामग्री भी वेदी में डालकर अग्नि को प्रणाम करें। हवन के मध्य आवश्यकता अनुसार लकड़ी वेदी में डालते रहें। इस अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है, जो सामान्यतया हवन के बाद होता है। सहस्त्र नाम से वह हवन भी किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक श्लोक के प्रारंभ और अंत में उपयुक्त मंत्र को लगाना चाहिए, किंतु इसमें समस्या ध्यान की आ जाती है। अगर ध्यान विष्णु पर एकाग्र रहे और गुणों का चिंतन चलता रहे तो यह उत्तम हो सकता है। विष्णु जी की सामान्य सिद्धि 108 दिन में होती है। इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। सामान्य सिद्धि के बाद भी अगर लगातार रहें तो सिद्धि का स्तर बढ़ता जाता है, फिर तो कुछ भी संभव है। लेकिन इसमें एक विशेष चेतावनी दी जा रही है। यह साधना कोई भी कर सकता है, किंतु यह तांत्रिक साधना ही है। मूल तांत्रिक पद्धति क्लिष्ट और गुरुगम्य होती है, किंतु इसे कोई भी थोड़ी सावधानी से कर सकता है। साधना में साधित की जा रही शक्ति वैदिक और सौम्य है। इनसे किसी प्रकार की हानि नहीं होती, किंतु परम सात्विक और उच्चतम सकारात्मक शक्ति होने से इनकी साधना से जब सकारात्मकता का संचार बढ़ता है तो आसपास और व्यक्ति में उपस्थित अथवा उससे जुड़ी नकारात्मक शक्तियों को कष्ट और तकलीफ होती है, उनकी ऊर्जा का क्षरण होता है। फलतः वह तीव्र प्रतिक्रिया करती है और साधक को विचलित करने के लिए उसे डराने तथा बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करती है। कभी कभी पूजा से भी दूसरी नकारात्मक शक्ति आकर्षित हो सकती है। व्यक्ति के काम को बिगाड़ने और दिनचर्या प्रभावित करने का प्रयास भी यह नकारात्मक ऊर्जाएं कर सकती है। इसलिए यह अति आवश्यक होता है कि साधना की अवधि में साधक किसी उच्च सिद्ध साधक द्वारा बनाया हुआ शक्तिशाली यंत्र ताबीज अवश्य धारण करें, जिससे वह सुरक्षित रहे और साधना निर्विघ्न संपन्न करें। तीव्र प्रभावकारी साधना होने से प्रतिक्रिया भी तीव्र हो सकती है, अतः सुरक्षा भी तगड़ी होनी चाहिए। यह गंभीरता से ध्यान दें कि आप जो यंत्र ताबीज धारण कर रहे हैं वह वास्तव में उच्च शक्ति को सिद्ध किया हुआ साधक ही अपने हाथों से बनाए और अभिमंत्रित किए हुए हो, अन्यथा बाद में सामने खतरे आने पर मुश्किल हो सकती है। सिद्ध अथवा साधक के यहाँ की भीड़ अथवा प्रचार से उनका चुनाव आपको गंभीर मुसीबत में डाल सकता है। साधना पूर्ण है, किंतु इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने अथवा समस्या मुसीबत आने पर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। गुरु का मार्गदर्शन और समुचित सुरक्षा करना साधक की जिम्मेदारी होगी। हमारा उद्देश्य सरल सात्विक तंत्रोक्त साधना की जानकारी देना मात्र है। तंत्रोक्त तकनीकी जानकारी और पूर्ण साधना पद्धति के साथ सुरक्षा कवच हेतु हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। नंबर आप वीडियो में दिए हुए नंबर को पर डायल करके आप बात कर सकते हैं। संपर्क करने का समय 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच है। आप किसी विशिष्ट समस्या, तंत्र मंत्र, किए कराए, काले जादू, अभिचार, नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव आदि पर परामर्श या समाधान हेतु दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी आने वाली अगली वीडियोस की जानकारी आपको देती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।